विधायक के सीने में 400 गोलियां दागने वाला संजीव जीवा कौन था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको पता है कि जो संजीव आज गैंगस्टर था उसे डॉक्टर बनना था। वैसे जुर्म के इस काली दुनिया में भी संजीव को डॉक्टर ही बोलते थे, लेकिन वो जुर्म की दुनिया का वो डॉक्टर था जिसने दिन दहाड़े बीजेपी के विधायक के सीने में 400 गोलियां उतार दी थी। जो मुख्तार अंसारी का खास शूटर बना था, जिसने जेल को अपना घर बना लिया था। ये कहानी है डॉक्टर से गैंगस्टर बने संजीव जीवा की। जुर्म की दुनिया में पहला कदम। वो पढ़ने में माहिर था, टीचर भी उसके दिमाग का लोहा मानते थे। वो बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन माली हालत ठीक नहीं होने के चलते एक झोलाछाप डॉक्टर के दवाखाने में कंपाउंडर बन गया। शामली जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव आदमपुर का रहने वाला संजीव माहेश्वरी रोजाना सुबह 10 बजे शंकर दवाखाना पहुंचता, दवाएं पीसता और दवाओं की पुड़िया बनाकर मरीजों को देना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन संजीव के डॉक्टर मालिक ने उस दिन अपने कंपाउंडर को दवा पीसने की जगह एक दूसरा काम दिया। संजीव को पैसे वसूल कर लाने को कहा गया। संजीव गया और जब लौटा तो खाली हाथ नहीं, पूरे पैसे लेकर डॉक्टर के हाथ पर रख दिए। इस एक घटना ने संजीव का हौसला बढ़ा दिया और पश्चिमी यूपी में जन्म हुआ एक नए अपराधी का। डॉक्टर को हटाकर बना जुर्म का डॉक्टर। अब उसे कंपाउंडर से जुर्म की दुनिया का डॉक्टर बनना था। वसूली करने का गुण एक झटके में सीखने वाले संजीव ने अपने ही डॉक्टर मालिक को अगवा कर लिया और बड़ी फिरौती लेकर छोड़ा। जल्दी संजीव ने अपहरण की विद्या भी सीख ली। साल 1992 में संजीव ने बड़ा हाथ मारा। उसने कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया। उसने ऐसी फिरौती मांगी कि न सिर्फ यूपी और कोलकाता बल्कि पूरे देश में सनसनी मच गई। संजीव जीवा ने व्यापारी से बेटे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। जब मिला डॉन का साथ, ये खबर आग की तरह शामली से निकलकर उस मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई, जहां सिर्फ गन्ने की नहीं बल्कि असलहों की भी खेती हुआ करती थी। मुजफ्फरनगर के हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव का किस्सा पहुंचा तो उसने संजीव को अपना शागिर्द बना लिया। पहली बार किसी शातिर डॉन का साथ मिलने पर संजीव का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। रवि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वो जुर्म की दुनिया के नए नए हथकंडे सीखता गया। अपराध की दुनिया के सभी दांव पे सीखते जा रहे संजीव ने हरिद्वार के नाजिम गैंग का साथ पकड़ा। उसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करने वाला संजीव अब बड़ी छलांग लगाने के मूड में था, इसलिए संजीव ने अपना गैंग बनाया। इसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी जुड़ गए। यूपी के कद्दावर नेता को भून दिया। 90 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी यूपी तक मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, बदन सिंह बद्दो और भोला जाट जैसे माफियाओं का दबदबा था। उस वक्त संजीव लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा था। जीवा के दिल में अब पूरे राज्य में अपना परचम लहराने की थी। इसके लिए उसने ऐसा काम किया जिसने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया। संजीव जीवा ने उस बीजेपी नेता की हत्या कर दी जिसने कभी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जान बचाई थी। 1997 की 10 फरवरी को संजीव ने अपने साथियों रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह के साथ मिलकर बीजेपी ब्रह्मदत्त पर अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। उनके सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। बन गया मुख्तार का खास। बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद संजीव जीवा हर माफिया की नजरों में छा चुका था। मुख्तार हो या ब्रजेश सिंह, हर कोई संजीव जीवा को अपने गैंग में शामिल करने की चाहत रखने लगा था। लेकिन जीवा का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी। वो मुन्ना बजरंगी जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा का अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के इशारे पर एक के बाद एक हत्या की वारदातों को अंजाम देने लगा। संजीव जीवा अब मुख्तार अंसारी के खास शूटर्स में शुमार हो चुका था। विधायक के सीने में दागी 400 गोलियां। 25 नवंबर 2005 बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। तभी सामने से एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने रुकती है। गाड़ी से 8 लोग नीचे उतरते हैं और AK-47 से गोलियों की बौछार कर देते हैं। कृष्णानंद राय के शरीर का एक भी ऐसा अंग नहीं बचा था जहां गोलियां न लगी हो। कहा जाता है कि कृष्णानंद राय को मारने के लिए 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस नृशंस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा का नाम सामने आया। हालांकि बाद में कोर्ट से सभी आरोपी बरी हो गए थे। जेल को बनाया घर।
बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस और आम लोगों को लगा कि अब यूपी में गोलियों की तड़तड़ाहट खत्म हो जाएगी, लेकिन संजीव जीवा ने जेल को अपनी ऐशगाह बना लिया था। बाराबंकी जेल में जीवा का बाकायदा दरबार लगता था। जेल से ही संजीव लोगों की सुपारी लेता और अपने शूटर से उनकी हत्या करवाता था। संजीव बैरक में कम, जेल अस्पताल में ज्यादा रहा। उस वक्त एक अखबार केस्टिंग ऑपरेशन में दिखा था कि जिस वार्ड में बिना किसी बीमारी के संजीव जीवा एडमिट था, वहाँ ऐशो आराम की हर वो चीज मौजूद थी जो लोग अपने आलीशान घरों में रखते हैं। यही नहीं, उसके दरबार में रोज दर्जनों लोग उससे मिलने आते थे। जब डर गया डॉन। पुलिस से आंख मिचोली के बाद आखिरकार संजीव जीवा पुलिस के हत्या चढ़ गया। कोर्ट ने बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त की हत्या के लिए उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल संजीव जीवा लखनऊ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मुन्ना बजरंगी की बागपत में हत्या होने के बाद दूसरों को अपनी दहशत से डराने वाला संजीव जीवा खुद डरने लगा था। कोर्ट में उसकी पत्नी ने जीवा की सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाई थी। संजीव जीवा की शामली में 21 बीघा जमीन प्रशासन ने कब्जे में ले ली। संजीव जीवा के साथ काम करने वाले उसके सभी साथी आज या तो जेल में हैं या यमराज के पास पहुंच चुके हैं और अब संजीव जीवा की भी कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजीव की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।